अध्ययन गोष्ठी की पुराण चर्चा सत्र में आज आपका स्वागत है। पिछली गोष्ठी में हमने देवी पुराण के जो शेषांश पर चर्चा की थी और सफलतापूर्वक वह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज जिस पुराण की चर्चा हम करने जा रहे हैं वह है मार्कंडेय पुराण। तो मार्कंडेय पुराण एक तरह से देवी पुराण का विस्तार समझिए, क्योंकि इसके अंदर भी देवी शक्तियों का जो है वर्णन किया गया है, किंतु इसमें एक विशद रूप से किया गया है। हालांकि इसमें श्लोक संख्या 9000 की है और उसी के आसपास है, किंतु यह पुराण आप देखेंगे कि यहाँ बंगाल और उड़ीसा दो जगह काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि इसके अंदर जो श्लोक हैं और जो भी देवी महात्म्य वगैरह का वर्णन है वो आपको बंगाल में दुर्गा पूजा के समय सुनने मिलेगा। और उड़ीसा में भी जो है वो चंडी पाठ का जैसे निरंतर पाठ होता है, यहाँ पर चंडी पाठ का पाठ होता है, तो वह सारा जो है इसी में निहित है हमारे मार्कंडेय पुराण में। और मार्कंडेय पुराण का हमारे अष्टादश पुराणों में एक विशेष महत्व है, इस एक विशेष प्रयोजन है इसका। आप थोड़ा अठीना आ जाओ, कैमरा बीच में आ जाओ ना। नहीं, इस तरफ आ जाइए थोड़ा। वैसे देखा जाए तो पुराणों में जो भी चर्चा है वे एक मिथक के रूप में जानी जाती हैं सामान्य लोगों के बीच में, और लोगों का इसके ऊपर में विश्वास जमाना एक तर्क का विषय सा हो गया है। जब तक इसमें विश्वास और सत्यता अगर लोगों के हृदय में स्थापित न हो जाए, इनके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यह पुराण जो है, आप मेरे जीवन में भी इस पुराण को विशेष प्राथमिकता, जब भी हम लोग इस पर चर्चा करते थे इस पुराण की विशेष प्राथमिकता थी। चिन्मय मिशन से जुड़ा हुआ था मैं, तो उस समय इस पुराण पर जो है, चिन्मय मिशन में तो इसकी चर्चा नहीं होती थी, किंतु हम लोग जो वहाँ श्रोताओं के रूप में जाते थे उनके भीतर पुराणों की चर्चा होती थी। तो इसमें कुछ ऐसे घटनाओं का वर्णन है जो अगर हम उसको वैज्ञानिक सत्यता से प्रमाणित करना चाहें तो नहीं होगा, किंतु अगर वैज्ञानिक सत्यता आज के युग में प्रमाणित हो जाए तब पुराणों के ऊपर एक अटूट श्रद्धा लोगों के स्थापित हो सकती है। तो इसके अंदर मैं आपका 2-3 मिनट का समय और लूँगा। जब श्रद्धा की बात हुई है तो आप देखिए, ये महाभारत वेदव्यास जी की द्वारा रचित, और वेदव्यास जी के शिष्य थे ऋषि जैमिनी। तो महाभारत में कुछ घटनाओं का ऐसा जिक्र है जिनके ऊपर ऋषि जैमिनी को कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हुई और उसका समाधान उनको करना था। तो समाधान के लिए वे मार्कंडेय जी के पास पहुंचे कि इसका समाधान करना है, हमको क्या करें। तो मार्कंडेय जी ने उनको कहा कि आप, एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष के नीचे जो है 4 पक्षी हैं, आप जाइए और वे, उनके पास अपूर्व ज्ञान का भंडार है, वहाँ पर वे सब ज्ञान चर्चा करते हैं पक्षी। आप उनसे जाइए, आपकी सारी बातों का समाधान वहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न जो मुझे याद हैं वे ये कि द्रौपदी जो है उसने 5 पांडवों के साथ और वह भी 5 भाइयों के साथ विवाह कैसे किया? क्या उस समय स्त्रियों द्वारा बहु विवाह की प्रथा थी? एक तो प्रश्न ये। दूसरा, ये युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति जो हैं वो जुए में कैसे हिस्सा ले लिए, जबकि जुआ जो है क्या धर्म नीति के अनुसार हो या धर्म नीति के विरुद्ध है जुआ खेलना? और तीसरा एक और प्रश्न मुझे याद आया, अभी मैं आ रहा था तब मुझे याद आया कि भीष्म और द्रोण तो द्रोणाचार्य और भीष्म सबके पितामह, मतलब वे युद्ध में कैसे हिस्सा ले लिए? तो ये 3 प्रश्न है तो बहुत महत्वपूर्ण। अगर हमसे भी कोई अगर आज पूछा जाए तो इन तीनों प्रश्नों के ऊपर शंकाएं उत्पन्न होंगी। तो इन प्रश्नों का समाधान वे 4 पक्षी करते हैं। और 4 पक्षी कौन थे? वे 4 ऋषि थे जो श्रापवश जो है पक्षी योनि में आ गए। तो उन ऋषियों के नाम जहाँ तक मुझे याद है, पिंगाक्ष एक ऋषि थे, एक थे विबोध,
और एक शायद सुपुत्र सुमति, ऐसे करके 2 और। तो ये चारों ऋषि जो हैं उनको किसी श्रापवश जो है पक्षी योनि में जन्म लेना पड़ा। तो अब यहाँ प्रश्न यह उठ जाता है, मैं जहाँ सत्यता की बात बोल रहा हूँ, जहाँ पुराणों में श्रद्धा की बात बोल रहा हूँ, कि पक्षियों की भी भाषा होती है क्या? पक्षी क्या संवाद कर सकते हैं मनुष्य के साथ? अगर संवाद नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने ऋषि जैमिनी को जो है कैसे समझाया होगा? और दूसरा, उनके पास क्या इतना ज्ञान समाहित होता है कि वे उस ज्ञान को जो है आपको बांट सकें? तो यह एक बहुत सोचने वाला प्रश्न है। किंतु अगर आज इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता हो जाए, जिस तरह एआई में, मैं यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ, मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं और सुनने वाले अंग्रेजी में सुन रहे हैं, ये तो संभव है, हम देख चुके हैं। उसी तरह अगर पक्षियों की भाषा का अनुवाद जो है एआई के जरिए हो जाए तो ये इस बात की प्रामाणिकता मिल जाएगी हमें। तो इस तरह से कई बातें हैं जिन बातों की प्रामाणिकता मिल सकती है। और बहुविवाह वाली यह बात है, इसमें भी कई तरह के जो है उनकी शंकाएं दूर की गई। अब शंकाएं किस तरह से दूर की गई वे हमारे आचार्य जी बताएंगे आपको, कि उन्होंने उन प्रश्नों का किस तरह से उत्तर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रश्नोत्तर बहुत आवश्यक है, जो कि प्रश्नोत्तर का सत्र हम करते हैं। तो प्रश्नों के द्वारा, प्रश्न भी जो है वे प्रश्न के लिए ही होने चाहिए, ज्ञान बांटने के लिए नहीं, क्योंकि ज्ञान बांटने के लिए और देने के लिए तो वक्ता है हमारे सामने। तो कुछ ऐसे समाधान हैं जो प्रश्नोत्तर से हो सकते हैं। तो इस तरह की कई बातें हैं जो आपको इस पुराण के अंदर में मिल जाएंगी, और वो हमारे दैनंदिन जीवन में शंकाओं की तरह उत्पन्न होती हैं, शंकाओं की तरह उसका समाधान भी हो जाता है। तो आज का मैं मंच जो है आकाश जी को सौंप रहा हूँ। आपको वे इस पुराण के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शायद कितना 2 दिवसीय सत्र, तो इसका भी जैसे देवी पुराण का हुआ 2 दिवसीय सत्र इसका भी होगा। और इसमें जितनी भी बातें हैं नीति की, न्याय की, धर्म की, पुनर्जन्म को लेकर, पुनर्जन्म भी अगर नहीं होता तो वे 4 ऋषि जो है पक्षी योनि में पुनर्जन्म कैसे हो गए? तो पुनर्जन्म और फिर जो है पक्षियों की बोली, उनकी भाषा, ये 2 एक विशेष मुद्दे हैं जो कि आज के जीवन में अगर हमको प्रामाणिकता मिल जाए तो हम उसको भी मानने लग जाएं। पुनर्जन्म को मानना भी कई यहाँ पर हम लोगों की जो जातियाँ प्रजातियाँ हैं, मनुष्य योनि की बात कर रहा हूँ, कई पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, कई नहीं रखते हैं। अब हमारे हिंदू समाज में तो पुनर्जन्म पे पूरा विश्वास है, किंतु हिंदुओं के भीतर भी कई लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। तो इन सब बातों की चर्चा इस पुराण में करेंगे, और आपसे अनुरोध करता हूँ आप इसको विस्तार से आगे बढ़ाएं इसकी चर्चा। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भक्तवत्सल भगवान की असीम अनुकंपा से हम और आप इस पुराण चर्चा में मार्कंडेय पुराण तक आ गए। पुराण चर्चा जिसका आरंभ एक विशेष उद्देश्य से हुआ है कि हम अपने पुराणों को जानें, पुराणों में वर्णित उन इतिहासों को जानें, पुराणों में वर्णित उस भूगोल को जानें, उस नीति को जानें जो सहज रूप से आदरणीय, परम वंदनीय और स्वयं नारायण स्वरूप श्री वेदव्यास जी ने हम सबके लिए प्रकाशित किया। पर हमारे ही समाज में कुछ तथाकथित विद्वान पुराणों का खंडन कर देते हैं, व्यास कृति का खंडन कर रहे हैं। और किसी कृति का खंडन करने के लिए आपको उस कर्ता से बड़ा होना होगा, यानी जो खंडन कर रहे हैं वो अपने आप को व्यास से बड़ा मान रहे हैं।
और उन सब के खंडन का उत्तर देने के लिए मार्कंडेय पुराण अकेला पर्याप्त है। आपने सुना होगा पुराणों को प्रामाणिक नहीं माना जाता, सुना है ना कई जगहों पर जब जब देवी की पूजा की बात आएगी, चाहे भारत का उत्तरी भाग हो, दक्षिणी भाग हो, पूर्वी भाग हो, पश्चिमी भाग हो, या विश्व के किसी भी स्थान पर देवी का यदि कोई मंत्र आएगा तो सबसे पहले मंत्र कौन सा आता है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र कहां से आया? किसी वेद में नहीं है, ये मंत्र मार्कंडेय पुराण का मंत्र है। तो जब तुम पुराण को ही नहीं मानते तो पुराण के मंत्र को काहे मानते हो? देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवती स्वयं कहती है कि मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मेरे कृपा से व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह वक्तव्य भगवती किसी वेद में नहीं अपितु मार्कंडेय पुराण में दे रही है। और यजुर्वेद में भगवती के लिए एक श्लोक, एक मंत्र आता है जो ये कहता है कि भगवती चंडी पाठ से सदैव ही तुष्ट होती हैं। चंडी पाठ सदा तुष्ट भगवती इमह प्रोक्तवा। अब जब ये चंडी पाठ के बाद आते, चंडी पाठ वेद में तो नहीं है, चंडी पाठ कहां है? मार्कंडेय पुराण में, जो सप्तशती के रूप में हमारे और आप सबके बीच में उपलब्ध है। ये सप्तशती कुछ और नहीं, मार्कंडेय पुराण का एक भाग है। अब इस मार्कंडेय पुराण की रचना काल को यदि हम गिने तो ये महाभारत के बाद का ग्रंथ है। महाभारत के पहले मार्कंडेय पुराण नहीं था। इसकी चर्चा मार्कंडेय पुराण के प्रथम पृष्ठों में आपको प्राप्त हो जाएगी। और मार्कंडेय ऋषि कौन थे? मेरे ख्याल से आप सभी जानते हो। मार्कंडेय ऋषि को आप जानते हो? ऐसा कोई जो नहीं जानता मार्कंडेय ऋषि कौन थे? इस जगह पर उपलब्ध है ऐसा कोई व्यक्ति अभी? मार्कंडेय को नहीं जानते। मार्कंडेय ऋषि मृकंडू ऋषि के पुत्र थे। तो मृकंडू ऋषि ने तपस्या की भगवान भोलेनाथ की और कहा प्रभु पुत्र दो। महादेव बोले दो ऑप्शन है, 100 वर्षों तक जीवित रहने वाला मूर्ख पुत्र या 7 वर्षों तक जीवित रहने वाला अति विद्वान पुत्र। कौन सा चाहिए? अति विद्वान चाहिए। वो ऋषि थे। आज का मनुष्य होता तो 100 वर्षों वाला ही मांगता। कलयुग का मनुष्य क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता। पुत्र तो है, 7 वर्षों वाला मांगा। खूब उसकी संज्ञान चर्चा हुई और 5 वर्षों में ही इतना विद्वान बन गया, महादेव का अद्भुत भक्त बना। और अद्भुत भक्त बन के जब मृत्यु काल का समय जान पड़ा तो जंगल में शिवालय में विराजमान होकर महादेव की साधना कर रहा है। विधि के विधान के अनुकूल होकर यमदूत वहां उपस्थित हुए और यमदूतों ने आकर जब प्राणों को हरना चाहा तो शिवाज्ञा से रुद्रगणों ने यमदूतों को भगा दिया। अब जिसकी शिव रक्षा करे, जिसकी महाकाल रक्षा करे, उसका काल क्या बिगाड़े। और जब यमराज तक खबर पहुंची कि भाई माया चला रहा है यमदूतों पर, कोई विशेष मायावी बालक है, तो यमराज स्वयं यमपाश हाथों में लेकर उसके प्राण हरने को उद्यत हो गए। और जब यमपाश को फेंका मार्कंडेय पर तो उस बालक ने शिवलिंग का आलिंगन कर लिया। और आलिंगन करने से महादेव अद्भुत प्रसन्न हो गए और उसी शिवलिंग से महाकाल बनकर प्रकट हुए और कहा, अरे धूर्त काल, हे यम, तू कहता है कि तूने विधि के विधान के अनुकूल होकर के इस बालक पर प्रहार किया है, पर ये तो बता शिवलिंग पर प्रहार करने का अधिकार तुझे किसने दिया? शिव की शरणागति हुए बालक पर प्रहार करने का अधिकार तुझे किसने दिया? तू क्यों भूल गया है कि तू सिर्फ काल है और मैं महाकाल हूं? इतना कहा और बालक मार्कंडेय को उसी क्षण कहा, तू इसे मारना इसीलिए चाहता है, प्राण इसीलिए हरना चाहता है क्योंकि इसके पास आयु नहीं है, पर ये मेरी शरण में है, तो आज मैं ब्रह्मा का विधान बदलता हूं। तू इसे अल्पायु कहता है, मैं इसे चिरंजीवी घोषित करता हूं। क्या घोषित करता हूं? चिरंजीवी।
महाकाल के आगे काल क्या बोले? बोले प्रभु जैसी तुम्हारी आज्ञा। इसीलिए वो भोलेनाथ है, इसीलिए वो। और तब से ये बात प्रचलित हो गई, आपने सुनी, वो मरेगा अकाल मृत्यु करे जो काम चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मार्कंडेय जी ने उसी समय महामृत्युंजय मंत्र की अन्वेषणा की और महामृत्युंजय मंत्र से महादेव को मनाया। इसीलिए 3 प्रकार के मृत्युंजय मंत्र उपलब्ध हैं शास्त्रों में। कितने प्रकार के? 3। एक शताक्षरी, एक पूर्ण और एक लघु। 3 तरह के मंत्र उपलब्ध हैं। और महामृत्युंजय स्तोत्र उपलब्ध है, जिन स्तोत्रों आदि के माध्यम से व्यक्ति जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। अब यहां पर एक बहुत सूक्ष्मता वाली बात है कि महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग हमें यह गारंटी नहीं देता कि मृत्यु से बच जाओगे, पर इस बात की गारंटी जरूर देता है कि मृत्यु से बच जाओगे। बात में थोड़ी सी विपरीतता है ना। मृत्यु से बचने की गारंटी नहीं देता, पर मृत्यु से बचा देता है। मृत्यु 2 तरह की होती है। एक मृत्यु वो जो शरीर की होती है, और एक मृत्यु वो जो मन की होती है। जीवित रहते हुए भी मन की मृत्यु हो जाती है, और जिसके मन की मृत्यु हो जाती है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र उस मन की मृत्यु को बचाकर सीधे मोक्ष के द्वार पर पहुंचाता है। तन की गारंटी कोई देवता नहीं लेता। कई लोगों की आदत होती है, अस्पताल में कोई प्रियजन विराजमान है तो ब्राह्मणों के शरण में जाकर के महामृत्युंजय का अनुष्ठान करते हैं। और ऐसा नहीं कि महामृत्युंजय से शरीर नहीं बचेगा, बचता है, परंतु उसके लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, जिनमें से प्रधानता इस कंडीशन की होती है कि सामने वाले के जीवन यात्रा का अधिक शेषांश कष्ट में बीतेगा या सुख में बीतेगा। यदि जीवन में अधिक कष्ट है तो महादेव उसे उसी क्षण मुक्ति दे देते हैं, और यदि सुखांश बचा है तो उसे सुख के कुछ अनुभूति के लिए जीवन दान प्रदान करते हैं। पर इसके लिए लोग ब्राह्मणों को दोष आरोपित कर देते कि आपने महामृत्युंजय किया, फलाना चला गया। अरे उसकी जीवन यात्रा इसी तरह पूर्ण होनी थी, तो चला गया। आप किसी के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये सारे तंत्र यंत्र मंत्र जितने, इनकी सीमा है, और इन सीमाओं से परे जाना है यदि, तो हमें भी मार्कंडेय जैसा भक्त बनना होगा। भक्ति हमारी हिरण्यकश्यप जैसी भी नहीं, और बात करते हैं मार्कंडेय जी जैसी वाली। भक्ति है क्या हमारी? अरे बोलो तो, नहीं है ना। भक्ति हमारी हिरण्यकश्यप जैसी भी नहीं है। अब बात करते हैं मार्कंडेय वाली। तो यदि फल हमें बढ़िया चाहिए तो कष्ट भी तो बड़ा करना होगा। हम बारंबार कहते हैं, दर्शन शास्त्र इस बात की प्रमाणिकता देता है कि एक कीट से लेकर अमलात्मा विमलात्मा पर्यंत जितने धरती पर लोग इस समय पर विराजमान हैं, सब के सब पापी हैं, सब के सब। अगर पुण्यात्मा होते तो भगवान द्वापर युग में अपने साथ ले जाते, त्रेता युग में ले जाते, और ऐसे वैसे पापी नहीं 28वें कलयुग में बैठे हैं। जस्ट इमेजिन द हिपोक्रेसी। 28वें कलयुग में बैठे हैं, 28 बार कलयुग आ चुका है, फिर भी हम यहां जमे हुए हैं। भगवान इतनी बार पृथ्वी पर आ गए और हम और आप जा नहीं पाए। कुछ तो कर्म हमारे ऐसे खराब होंगे ना जो यहीं अटके हुए हैं, मानते हो ना? अरे पापी हैं तभी अटके हैं। अगर थोड़े भी अच्छे कर्म होते तो भगवान ले जाते, आज भगवान के गोलोक में बैठे होते, पर यहां बैठे हैं। लेकिन दूसरा तथ्य यह भी है कि 28वें कलयुग में ही सही भारत देश मिला, सनातन धर्म मिला, और सनातन धर्म को मानने की जानने के संस्कार प्राप्त हुए, और उन संस्कारों का पालन करने के लिए विवेक प्राप्त हुआ, और उस विवेक को सही दिशा देने के लिए गुरुदेव प्राप्त हुए, और कहीं कुछ भूल चूको ना हो जाए इसीलिए पुराण परिचय भी प्राप्त हो गया। हुआ ना? अरे बोलो तो। अब ये पुराण परिचय जो मिला, तो यहां पर अगर संभल गए तो पार है, चूके तो 84 है।
आगे तो और महान समय है। कृष्ण 28 द्वापर में आते हैं, 28वें द्वापर में। हर द्वापर में भगवान कृष्ण नहीं आते, 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं। यानी अब अगर चूके तो 28 द्वापर तक तो भगवान नहीं मिलने वाले। मिलेंगे क्या? तो चूकना काहे को है? इसलिए भगवान से यही प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु शरीर तो छूटना है, जब तक सांस चले श्वास श्वास में जो भी गुरुदेव ने नाम दिया वो नाम तुम्हारे चलता रहे, चूको मत इसमें। क्षण भर की देरी भी तुम्हारे लिए खतरनाक है, क्षण भर की देरी भी खतरनाक है। तो मार्कंडेय जी ने तो प्राप्त कर लिया, हम और आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो इस बात का पूर्ण विस्तार से वर्णन करती है मार्कंडेय पुराण। तो मार्कंडेय पुराण का जो समय काल हमने आपको बताया महाभारत के बाद का है। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि मार्कंडेय पुराण के भीतर जैमिनी और मार्कंडेय जी का भाषण है, और इसके बाद पक्षियों का भी वाचन है, और बहुत सी अन्य दिव्य कथाएं हैं। भारत का पूरा भूगोल भी इसी मार्कंडेय पुराण में आपको प्राप्त हो जाएगा। और केवल ये मनवंतर नहीं, जितने मनवंतर बीतेगा और जितने मनवंतर आएंगे सबकी चर्चा इसके अंदर है। और पराम्बा जगदम्बा भगवती को प्रसन्न करने वाला चंडी पाठ भी यहीं पर विराजमान है। तो मार्कंडेय पुराण सुनने में आनंद खूब आएगा। तो पुराण का जो प्रारंभ है वो इसी बात से हुआ कि जैमिनी जी गए मार्कंडेय जी के पास और पूछा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले पूछिए क्या प्रश्न है? तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि प्रभु का स्वरूप तो निराकार है, परब्रह्म ज्योति स्वरूप है, वो कृष्ण अवतार लेता है, कभी कोई अवतार लेता है, तो वो निराकार साकार क्यों होता है? वो निराकार साकार क्यों होता है? दूसरा प्रश्न ये पूछा कि पांडवों के पांचों पुत्र, द्रौपदी के जो 5 पुत्र हुए जिनका अश्वत्थामा ने वध कर दिया था, ना उनका किसी से बैर था, ना उन्होंने ऐसा कोई विभत्स कर्म किया था, तो ऐसा क्या कर्म बना कि उन 5 की सोते सोते अकारण ही इतनी विभत्स मृत्यु हो गई? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि द्रौपदी एक पत्नी होते हुए 5 पतियों की कैसे पत्नी हुई, जबकि ये सतियों में गिनती में आती है? तो 5 पतियों के साथ ये सतियों में कैसे आ गई? तीसरा प्रश्न ये पूछा। और चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा कि संसार में आने वाले मनुष्यों का उद्धार कैसे हो, क्यों लय होता है, क्यों प्रलय होता है, इसका राज बताइए। तो मार्कंडेय जी बोले, देखिए अभी तो हमारे संध्या वंदन का समय है, तो आप एक काम करिए, द्रोण नाम के पक्षी के 4 पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए हैं, जिन्हें वपु नंदन कहा गया। क्या कहा गया? वपु नंदन। तो आप उनके पास चले जाइए, विंध्य पर्वत पर आपको ये मिलेंगे। इन चारों के पास जाइए और चारों से आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। अब जैमिनी जी बोले, प्रश्न हमारा इतना बड़ा है, उत्तर ये पक्षी देंगे तिर्यक योनि से, ऐसा कैसे? तब मार्कंडेय जी ने इन पक्षियों की सारी कथा बताई कि ये पक्षी कोई साधारण नहीं है। एक समय देवराजेंद्र की सभा में देवर्षि नारद गए थे, और देवर्षि नारद का क्या काम है जरा बताओ तो? है जी? इधर की बात उधर करना, चुगली करना, इधर से कोई आपका उत्तर? देवर्षि नारद का क्या काम है? बात इधर उधर करना। देखो मार्कंडेय पुराण में विश्वामित्र जी ने एक बात कही है, आपके सारे यज्ञ, सारे अनुष्ठान, सारे धर्म के ऊपर एक दुर्गुण भारी हो जाता है। नारद जी का सबसे बड़ा काम है भगवान नाम का प्रचार करना, दिन भर बापड़ो नारायण नारायण करते रहे। पर जब हमने पूछा तो आपने क्या उत्तर दिया? इधर की बात उधर करना, चुगली कर, चुगलखोर। कहां भगवान के भगवत पार्षद अब 24 अवतारों में उनकी गिनती होती है, और कहां हमने उनको नीचे गिरा दिया, डिग्रेड करके कहा दिया चुगली करने वाला।
नारद जी के 4 शिष्य हैं प्रधान, ध्रुव, प्रहलाद, व्यास और वाल्मीकि। इन चारों के गुरु हैं नारद। भागवत कथा जो सुनकर हम और आप मुक्त होने की आकांक्षा करते हैं, उस भागवत को पृथ्वी पर लाने वाले नारद हैं। और हमने उस नारद के गुणों को नीचे गिराकर यहां तक कर दिया, किया ना? अरे बोलो तो। नारद जी नारायण नारायण करते, ये भी तो मालूम है, तो ये भी तो कह सकते थे। चुगली से ज्यादा तो वो नारायण नारायण करते हैं, करते हैं ना? घूमते घूमते भी नारायण नारायण ही करते हैं। और दूसरा काम वो ये करते, भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। तो देवऋषि नारद ने इंद्र की सभा में गए तो देवराज इंद्र ने खूब सम्मान किया। और सम्मान करके देवराज इंद्र ने कहा, प्रभु आप आइए, विराजमान होइए, और जो अवसर आपको पसंद हो उसका नृत्य देखिए। अब नारद जैसे ब्रह्म ऋषि के सामने ऐसे काम रूपी प्रश्न जब प्रस्तुत हुए, तो नारद जी को अपने पूर्व के सारे चरित्र याद आ गए। कभी बंदर बनना पड़ा था, कभी कुछ बनना पड़ा था। ये सारी कथा तो आपको पता ही है। नारद को बंदर बनना पड़ा काम के कारण। तो उन्होंने कहा, जो अप्सरा इस बात में प्रवीण हो, अपने आप को प्रमाणित कर सके कि मैं सब दुर्गुणों से हीन हूं और केवल ईश्वर को ही सत्य मानती हूं, वही मेरे सामने आकर नृत्य करे। सारी आपस में लड़ मरी। अब हम आपसे भी कहें अगर कि आप में से जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, वो हमारे पास आके कुर्सी पे बैठ जाए, पर सिद्ध भी करना होगा उसको, उस बात को। कितने लोग आएंगे? कोई अगर आने को तैयार हो तो कहो। अरे बोलो तो। कोई तैयार नहीं है। मैं अगर कहूं आप में से कौन अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी मानता है? कोई। हम खुद भी नहीं मानते खुद को। पता नहीं आप लोगों को कैसे दिखते हैं। तो जो ये बात कह देना कि मैं हूं, मान लेना कि वो एकदम नहीं है। ज्ञानी की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि वो कभी कहेगा नहीं कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि ज्ञान कभी पूर्ण होता ही नहीं है। ज्ञान कभी पूर्ण होता ही नहीं है। शिव पुराण प्रमाण देती है इस बात का। जब भगवान रुद्र अग्निस्तंभ बनकर प्रकट हुए, विष्णु भगवान ने कहा ये ज्ञान है, और ज्ञान का ना कोई आदि होता है ना कोई अंत होता है। जो जहां से पकड़ ले उसके लिए वही आदि है, और जो जहां विश्राम ले ले वही उसके लिए पूर्णता है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। तो नारद जी ने देखा आपस में लड़ मर गए सब। ये तो इंद्र बोले, आपस में क्यों लड़ते हो? एक काम करो, देवर्षि से पूछ लो। अब देवर्षि से पूछने आए तो देवर्षि बोले, देखो ऐसे तो फैसला होगा नहीं, एक काम करते, एक प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप में से जो अप्सरा हिमालय पर तपस्या कर रहे दुर्वासा की तपस्या को भंग कर देगी, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। अब सारी पीछे हट गई। दुर्वासा का नाम सुनकर सब पीछे हट गई। दुर्वासा कौन है ये पता है ना? श्राप देने में विश्व विख्यात है वो। चलते फिरते और कुछ नहीं बटता उनसे, श्राप बटता है खाली। समुद्र मंथन करवाया उन्होंने श्राप दे करके। युधिष्ठिर को श्राप देने पहुंचे गए थे, दुर्योधन ने योजना बनाई ली थी, वो तो भला भगवान कृष्ण का, तो युधिष्ठिर को बचा लिया ना जा। और किसी को छोड़ो, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। दुर्वासा की पत्नी थी कदली। पत्नी को कहा मैं विश्राम कर रहा हूं, समय देखकर मुझे उठा देना। पत्नी बोली, आज इतने दिन बाद तो देवता सो रहे हैं, क्यों उठाऊं? संध्या वंदन का समय निकल गया। क्रोध में भरकर उठे, अरे दुष्टा, तूने मेरे संध्या वंदन को छुड़ा दिया, श्राप देता हूं भस्म हो जा। पूछा ही नहीं क्यों नहीं उठाया। अब भस्म होने के बाद सोच रहे हैं उठाया क्यों नहीं था। इतने में कदली के पिता आ गए और उन्होंने देखा अपनी पुत्री को ऐसे भस्मावस्था में। बोले, प्रभु अब कुछ करो, आपने गलती कर दी, वो तो आपका चिंतन कर रही थी। तो दुर्वासा ने उसे वृक्ष बना दिया। क्या बना दिया? वृक्ष। तो जो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता
वो अप्सराओं को छोड़ेगा जो शुरू से ही बदनाम है। वही दुर्वासा की पत्नी आज भी हर पूजा कार्य में प्रारंभिक तरह से यूज होती है। जो कदली वृक्ष केले का पेड़ लगाते हो ना हर पूजा में, केले का पेड़ लगाते हो ना, बोलो तो, बिना केले के पेड़ पे कुछ नहीं होता। उसपे दुर्वासा की पत्नी का स्थान है, विशेष वरदान है कि आपके आविष्टित होने के बिना कोई पूजा सफल नहीं होगी। इसीलिए द्वार पर केले के वृक्ष लगाए जाते हैं कि ये संपन्नता का प्रतीक है। देवगुरु बृहस्पति वहां विराजमान है। तो दुर्वासा का नाम सुनकर सब तो पीछे हटी। वपु नाम की एक अप्सरा थी। कौन नाम की? वपु। जैसे हम लोग कहते हैं ना बापू, उसी का वपु शब्द का अपभ्रंश है ये। क्या नाम है उसका? वपु। वपु नाम की अप्सरा बोली मैं जाऊंगी। बढ़िया संगीत गाती थी। इसने हिमालय की कंदराओं में जाकर दुर्वासा के पास जाकर बहुत सुंदर गीत गाना प्रारंभ किया। और जब गीत गाना प्रारंभ कर दिया तो दुर्वासा पहुंचे वहां पर, देखते अरे स्वर्ग की अप्सरा दुष्टा मेरी तपस्या भंग करने आई है, श्राप देता हूं तिर्यक योनि में जाएगी और शस्त्र द्वारा तेरा वध हो जाएगा। बोली प्रभु मेरा क्या दोष है, मैं तो नारद जी को प्रसन्न करना चाह रही थी। नारद बोले हम फंसेंगे इससे पहले प्रकट हो जाओ। हाँ, दुर्वासा का कोई भरोसा नहीं, कब नारद को भी श्राप दे दे। तो नारद जी ने प्रकट होकर कहा प्रभु हमने तो इससे भगवत भक्ति का उपदेश मांगा था कि भगवत भक्ति में श्रेष्ठ मानती हो तो नृत्य करो। अब स्पर्धा की मांग की तो आपसे बड़ा हमारे पास एग्जामिनर कोई दूसरा है नहीं। तो कहा ठीक है, तुमने भगवत भक्ति प्रक्षालित करनी चाहिए, जो तुम्हारे गर्भ से बालकों का जन्म होगा जो परम ज्ञानी होंगे, जो परम ज्ञानी होंगे। वपु को श्राप मिला। वही द्रोण की पुत्री बनकर, द्रोण की पत्नी बनकर के उस वट वृक्ष पर विराजमान हुई। और जब इसका गर्भ मात्र 3 महीने का था तो गलती से यह महाभारत के युद्ध में पहुंच गई। जिस समय अर्जुन और बृहद्रथ का युद्ध हो रहा था और आकाश मंडल में ऐसे भयंकर बाण छाए हुए थे मानो पूरा आकाश मंडल बादलों से घिरा हुआ है। और उसी समय अर्जुन के हाथ से चला हुआ एक बाण इसके गर्भ को छू गया, जिससे इसका गर्भ फट गया। ये उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गई और इसके गर्भ में जो अंड थे वो पृथ्वी पर गिरने लगे। पर उन अंड कोशों में जो बालक विराजमान थे उनकी आयु शेष थी। अब शेष आयु होने के कारण वो पृथ्वी पर इस तरह गिरे मानो रुई के ढेर पर गिरे हुए। अब रुई के ढेर पर जब वो गिरे, इनकी रक्षा तो होनी चाहिए। तो नारायण की लीला बड़ी अद्भुत होती है। बृहद्रथ के आगे आगे एक हाथी चल रहा था, हाथी के गले में घंटा बंधा हुआ था। जहां वे अंडे गिरे बाणों से कटकर वो घंटा भी उसी जगह पर आकर लद गया। अब घंटे के अंदर वो अंडे सुरक्षित हो गए। बाहर युद्ध हो रहा है और युद्ध की समाप्ति हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद शमीक मुनि वहां से निकले। कौन निकले? शमीक मुनि का नाम सुना है कभी आपने? सुना है? यहां पे किसी ने सुना है? भागवत में नाम सुना होगा, भागवत में। हाँ, बोलने के बाद तो सबको याद आ जाता है। कहां सुना है? भागवत में। इन्हीं शमीक के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला था, ये तो सुना है। और शमीक के ही पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने श्राप दिया था इतिलंगित मर्यादम सप्तमे तक्षके हनि मम श्राप त्रिभुवनस्य ना क्वचिदपि पाल्यते। मेरे श्राप को त्रिभुवन में कोई टाल नहीं पाएगा। शांडिल्य ऋषि आ गए थे टालने के लिए। वो तो तक्षक ने कहा प्रभु हमारे श्राप की मर्यादा रखो, तो वो वापस चले गए। वरना शांडिल्य ऋषि शमीक के श्राप को भी, श्रृंगी के श्राप को भी टाल देते। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि हुए। ब्रह्म वाक्य ही सबसे बड़ा शस्त्र था। उस समय हमें न्यूक्लियर बम की जरूरत नहीं थी।
केवल हाथ में जल आने से बड़े बड़े राजा छोड़ो, देवता कांप जाते थे कि अब श्राप लगेगा। तो ये तीनों बालकों का स्वर सुन के शमीक मुनि ने वो घंटा उठाया, और उठाने के बाद देखा हरि की लीला बड़ी अद्भुत है। इतने महासंग्राम में जहां बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाए, घंटे का आश्रय लेकर आप पक्षी रूप में यहां टिक गए। अपने पुत्र श्रृंगी को बुलाया और श्रृंगी को बुला करके उन्हें उन बालक पक्षियों को दे दिया और कहा सुरक्षित रखो कि ये कहीं उड़ ना जाए और इन्हें कोई बिल्ली आदि जीव खा ना जाए। बोले सुरक्षित तो हम रख देंगे, फिर भी कोई खा गया तो? बोले देखो अपनी तरफ से 100 नहीं 1000% प्रयास करो, उसके बाद भी अगर कोई तुम्हारे इस जीवक को मृत्यु प्रदान कर दे तो इसे हरि इच्छा मानो। रक्षा करने का प्रयास तुम कर सकते हो, रक्षित होना ना होना ये उस जीव के प्रारब्ध पर निर्भर करता है। 100 पर्दों के बीच में भी मृत्यु आ सकती है, और खुले मैदान महाभारत में भी मृत्यु छू नहीं पाई। यही तो प्रारब्ध का खेल है। जब ये बात बताई उन जीवों के बारे में, उन 4 पक्षियों का खूब बढ़िया से पोषण करने लगे। एक दिन पिंजरा खुला रह गया तो वो पक्षी इतनी जोर दौड़े कि सूर्य के रथ को छूकर वापस आ गए। श्रृंगी मुनि बोले ये कोई साधारण पक्षी नहीं। तो उन पक्षियों को वाणी प्रदान की और पूछा कि तुम कौन हो, किस पाप के कारण यहां पर आए हो? तो कहा हम पूर्व जन्म में ब्राह्मण पुत्र हुआ करते थे। किसके पुत्र? ब्राह्मण पुत्र। श्रुतश्रवा नाम के ब्राह्मण के हम पुत्र हुआ करते थे, और ब्राह्मण पुत्र होने के कारण हमारे पिता का यश बहुत विख्यात था। ब्राह्मणों में शिरोमणि थी। लेकिन एक दिन देवराज इंद्र पक्षी का रूप लेकर उनकी परीक्षा लेने आए, और इतने बूढ़े पक्षी बने मानो मृत्यु अभी उनको छू दे तो वो मृत्यु के अधीन हो जाए। वे आए हमारे पिताजी के पास, और आने के बाद में उन्होंने पिता से कहा कि हमें हमारी क्षुधा को तृप्त करो। पिताजी ने वचन दे दिया जैसे क्षुधा को तृप्त करना हो बता दो, हम क्षुधा तृप्त कर देंगे। कहा हमें तो जीव का मांस चाहिए और उसके रक्त से हमारी प्यास बुझेगी। ब्राह्मण श्रुतश्रवा ने कहा कि जीव हिंसा करना सबसे बड़ा पाप है, परंतु शरण में आए हुए जीव को रक्षा का वचन देकर उसकी रक्षा ना करना उससे भी बड़ा पाप है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए उचित जीव की व्यवस्था करूंगा। और हम 4 पुत्रों को हम उनके सामने खड़ा कर दिया। बोले इन्हें जो चाहिए दे दो। हमने भी खुशी से कहा जो चाहिए ले लो। तो उस पक्षी ने विभत्स रूप धारण करके कहा हम तुम्हारा मांस और रक्त चाहते हैं। अब हम शरीर के मोह में डर गए कि पिताजी हम ये अपना शरीर तो नहीं दे सकते, और वचन देकर पीछे हटना महापाप का द्योतक होता है। पिता ने क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि तुम 4 के 4 पक्षी योनि में, तिर्यक योनि में जाओगे और महान कष्ट को भोगोगे। श्राप मिला, हम सब कांप रहे थे, और पिता ने कहा देखो मैं अपने वचन पालन से पीछे नहीं हटूंगा, एक काम करो मेरा ही भक्षण कर लो। इंद्र ने उनका भक्षण करने के लिए अपने शरीर को विभत्स बनाया। पिता हमारे डरे नहीं, कांपे नहीं। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और मूल रूप में आ गए। कहा हम तो परीक्षा ले रहे थे आपकी। ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान बहुत ले चुके। महाभारत में ऐसी एक परीक्षा का वर्णन और भी आता है, जब भगवान कृष्ण और अर्जुन राजा मूरध्वज की परीक्षा लेने गए थे। बेटे को बीच में रख कर के माता पिता ने आरी से चीर दिया और कहा यदि एक आंसू आ गया तो हम भक्षण नहीं करवाएंगे। अर्जुन को सिंह बनाया था भगवान ने, और मूरध्वज ने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। ऐसी कई कथाएं आई हैं। आज इंद्र ने भी उस ब्राह्मण को वरदान दिया कि तुम्हारी तपस्या निष्कंटक रूप से पूरी होगी, आप अपनी तपस्या पूरी करो। अब हम बालक बड़े लज्जित हुए अपने पिता की आज्ञा ना मानने का दोष जान करके। आपके जीवन में भी ऐसी कई बार परिस्थिति आती है, आप बड़े बड़े वादे तो कर देते हो, हे प्रभु मेरा ये काम कर दो मैं ये कर दूंगा, हे प्रभु मेरा ये काम कर दो वो कर दूंगा, और जब पूरा करने की बारी आती है तो हम सब सोचते निमित्त रूप में कर देते।
जैसे आपने देखा होगा आजकल बड़ा प्रचलन है गौदान का। गौदान के लिए एक बड़ी नियमावली बनाई गई है कि आप 10 गायों का पालन करो तब एक गाय का दान करने का अधिकार है। आजकल तो लोग वो 1100 की चांदी की गाय छोटी सी ले आते हैं, ऊपर 500 रुपए रखकर दुर्वा रख के 4 ठो पंडित जी संकल्प करा देते, हो जाता है गौदान। होता है ना, करते हो ना। आपको उचित लगता है क्या उस गाय पे बैठ के आप बैतरणी पार कर लोगे? बोलो तो नहीं ना। अरे आजकल होता है गलत तो गलत ही होगा ना। हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है। अगर चांदी की गाय भी कोई देना चाह रहा है तो चांदी की गाय के लिए विस्तार से वर्णन किया गया कि वो चांदी की गाय इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी असली गाय होती है। ला पाओगे इतनी बड़ी गाय? तो असली गाय का दान करने की चेष्टा करो। आजकल तो व्यवस्थाएं हैं गौशालाओं में गौदान की, है ना, पिंजरापोल आदि में। तो गाय गौ का दान करना, जीते जी वही गौ का दान करो जो वास्तव में गौ है। ऐसे हवा में दान करने से ना तुम्हें दान का पुण्य मिलेगा, अब तो पाप जरूर चढ़ेगा, और ये पाप पचा नहीं सकते। महाभारत के काल में ये कथा मिलती है मांडव्य ऋषि की। उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। सूली पर चढ़ाने के बाद वे यमराज से प्रश्न करते हैं किस पाप के कारण मुझे यहां पर आना पड़ा। कहा बचपन में आपने खेल खेल में एक तितली के पीछे आपने कांटा घुसा दिया था, उस पाप के फल के कारण आपको ये कष्ट भोगना पड़ा है। उन्होंने कहा निश्चित रूप से मैंने बहुत गलत कर्म किया था, पर मेरी अवस्था बड़ी ही छोटी थी, मेरे में विवेक नहीं था, ज्ञान नहीं था, और फिर भी तुमने इतना कठोर दंड दिया। मैं इस दंड को स्वीकार अवश्य करता हूं, पर तुम भी दंड के अधिकारी हो कि तुमने न्याय में विवेक का प्रयोग नहीं किया, और तुम धरती पर दासों के समान रहोगे, दासी पुत्र विदुर कहलाओगे। तो यमराज भी विदुर बनकर आए अन्याय करने के कारण। मांडव्य को सूली पर चढ़ना पड़ा जीव के प्रति दोष करने के कारण। हमें और आपको भी कितने ही ऐसे कर्मों का दंड मिल रहा है। कई बार आप सोचते हो ना हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, सोचते हो ना। उस दिन अपने आप को एक थप्पड़ मारना चाहिए। भगवान ने अगर पोथा खोल के दिखा दिया ना तुमने ही गलत किया तो ही तुम्हारे संग गलत होगा, वरना धरती की छोड़ो ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें झुका सके। हमने और आपने ही तो गलत किया, तो ही तो हम भोगेंगे। इस भ्रम में मत रहो इस जन्म का इस जन्म में मिलेगा, इस जन्म का इस जन्म में भी मिलेगा, बचेगा तो अगले जन्म में भी मिलेगा। और ये पुनर्जन्म की कथाएं सत्य हैं। ये कलयुग में हम पुराणों का आश्रय लेकर नहीं, वास्तविक प्रमाण लेकर आपको बताते हैं। गूगल करना, कितने ही ऐसे बालकों का जन्म देखा गया है जिन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद है। कितने ही ऐसे लोग हैं, करना गूगल पे, डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, है ना। कितने केसेस पॉपुलर भी होते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो उसने उस घर के बारे में बताया, या शरीर एक ही है पर आत्मा दूसरी प्रवेश कर गई और उसने अपने पूर्व जन्म के कितने ही वृत्तांतों को पूर्ण किया। किसी ने पूर्व जन्म में अपने मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व कर दी, ना जाने कितने केसेस भरे पड़े। और आज भी ऐसे केस हैं, और हम इन घटनाओं को पहले भी देख चुके हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एक टर्म है डेजावू बोल करके, नाम टर्म सुना है ये कभी, डेजावू? अरे बोलो तो, डेजावू ये एक टर्मिनोलॉजी है वहां पर जो इस बात की ओर इंगित करती है कि कोई घटना आपके आंख के सामने घट रही हो और आपको यह आभास हो कि ये पहले भी कभी इस तरह की बात हो चुकी है। वो इसीलिए क्योंकि पूर्व में भी सृष्टि हुई है, तुम पूर्व में भी इन कर्मों को भोग चुके हो पर मुक्त हो नहीं पाए, तो आज फिर भोग रहे हो। गीता में यही तो भगवान बोल रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब भगवान की भी नहीं माननी, तुम खुद भगवान से बड़े हो तो फिर भगवान तुम्हारा भला करे। जब कोई बारंबार समझाने पर भी नहीं समझे ना, भगवान के समझाने पर भी नहीं समझे,
तो उसके लिए सुंदर कांड में हनुमान जी ने एक चौपाई कही है। सुंदर कांड तो पढ़ा है सभी ने? सुंदर कांड नहीं पढ़ा? नई आवाज आई हमें कहीं से अभी। सुना तो होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना होगा। सुंदर कांड में एक चौपाई आती है जिसमें हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि, ताकि मति। अरे सुर में गा लो, आप भी सुरीले हो, सरस्वती बड़ी दयालु है। गाओ जरा ये चौपाई मेरे साथ। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि, जय सिया राम जय जय, बोलो जय। तो जिसकी बुद्धि का नष्ट होना प्रारंभ हो गया, जो समझाने पर भी नहीं समझ रहा, जिसमें अध्यात्म का किंचित भी विकास नहीं हो रहा, जो प्रभु भक्ति से संलग्न नहीं हो पा रहा, मान लो उसका विनाश निकट आ गया है। पहले का पुण्य भगवान खत्म कर रहे हैं जिसके कारण सुख मिल रहा है। जिस दिन पहले का पाप और अभी का पाप जुड़ेगा उस दिन हाहाकार मचता है। और ये कितने प्रमाण दूं आपको? आपके जीवन में भी कई लोग होंगे जो कभी बहुत सुखी रहे हैं, फिर एक बार में नष्ट हो गए। हमने भी कईयों को देखा, आपने भी कईयों को देखा है। तो ये पुण्य और पाप का खेल तो चलता रहेगा, और इन्हीं पुण्य और पापों के कारण तो ये मार्कंडेय पुराण की कथा हमें समझा रही है कि आज उन ऋषि के पुत्रों को श्राप मिला, श्रुतश्रवा के पुत्रों को श्राप मिला, और पिता के द्वारा ही श्राप मिला। किसी कर्म के अनुकूल ही तो मिला कि आपको कोई कार्य सौंपा गया, कोई आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण आपको दंड भोगना पड़ेगा। कहा तुमने मेरे प्रति अपना आदर भाव प्रकट किया तो तुम परम ज्ञानी बनोगे। अब परम ज्ञानी बनकर जिस दिन जैमिनी की शरण में आओगे उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो यही चारों बालक वो चार पक्षी बने, यही चारों बालक चार पक्षी बने। मार्कंडेय पुराण का 3रे अध्याय की बात कर रहे हैं आपसे हम। और इन चार पक्षियों की कथा जब सुनी तो आगे बढ़े फिर उनसे मिलने के लिए। शमीक मुनि के आश्रम में उन चारों ने श्रृंगी मुनि के साथ शमीक मुनि से ही परम ज्ञान प्राप्त किया, और उस बट वृक्ष के नीचे विंध्य पर्वत में जाकर विराजमान हो गए और जैमिनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब समय बीता, जैमिनी वहां पर उनकी कथा जानकर आए और दोनों ने एक दूसरे का खूब आदर किया, और आदर करके कहा अब तो हमारी मुक्ति का समय आ गया। जैमिनी ने कहा आपकी मुक्ति से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दीजिए। अब उत्तर देने का जब समय आया तो उन्होंने पहले ही अपने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हमारी बुद्धि के अनुकूल होगा तो हम उत्तर देंगे, हमारी बुद्धि के अनुकूल होगा तो हम उत्तर देंगे। अब किसी अकाउंट्स के छात्र को यदि एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ दो तो वो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। और किसी फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट को यदि अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछो, इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई पूछो तो बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, क्योंकि सबका एक परिक्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में रहकर उस चीज का समाधान वो कर सकता है। आज जैमिनी ने प्रश्न पूछा कि वो निराकार ब्रह्म साकार क्यों होता है, तो बताया वो निराकार ब्रह्म साकार होने के लिए अलग अलग रूप धारण करता है, और उस अलग अलग रूपों का केवल एक ही उद्देश्य होता है, जो है धर्म की स्थापना करना। किसकी स्थापना? धर्म की स्थापना। और इसका आश्रय लिया और कहा, गीता में भगवान ने पहले ही कह चुके हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे, कि मैं नारायण, मैं कृष्ण
समय समय पर धर्म की स्थापना, साधुओं का उद्धार और जीवों के कल्याणार्थ धरती पर प्रकट होता हूं। भगवान ऐसे ही नहीं आते, दुष्टों का उद्धार करने तो आते ही नहीं है। लिखा है विनाशाय च दुष्कृताम, ये नहीं कहा कि तारण करने के लिए आता हूं, विनाश करने के लिए आता हूं। शब्दावली पर ध्यान दो भगवान की। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं को त्राण देने के लिए। साधु माने बाबा जी वाले साधु नहीं, साधु एक स्वभाव का नाम है। जो साधन करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है सो साधु है। साधनित्वा तथा साधु, अमरकोश कह रहा है, जो साधन संपन्न होकर भगवान को प्राप्त करना चाहे वो साधु। आप भी साधु हो सकते हो। आपको उपाय बताते हैं साधु बनने का। घर में दिन भर में 12 घंटा माला करो, घर वाले आपको साधु की उपाधि दे देंगे। बोलो हां, बोलो जोर से बोलो, पीछे से आवाज नहीं आई। बोलो हां। 12 घंटे की जगह 15 घंटे करो और ज्यादा, बड़े वाला साधु बनाएंगे। और बड़े साधु का नाम होता है पागल। हाँ भाई, ज्यादा पूजा करने वाले को लोग पागल कहते हैं, पर अंत में आना तो यही पड़ता है। जब काम अटक जाए ना, तब सबको याद आता है भगवती का नाम, कृष्ण का नाम। प्रभु रक्षा करो, प्रभु जो प्रसाद बोलना, प्रभु वो प्रसाद बोलना, प्रभु ये मंदिर में जावा, प्रभु भी। प्रभु उस टाइम बोलते हैं पर्दा लगा दे। वृंदावन गए हो आप लोग? सभी लोग गए हो वृंदावन? वहां देखो ना पर्दा लगा लेते हैं भगवान बार बार। वो इसीलिए लगा लेते हैं, कहते हैं एक भाव देखो साधुओं के लिए भाव क्या है कि प्रभु किसी के संग हो लेंगे। अलीगढ़ चले गए थे भगवान एक बार, ये कथा सुनी होगी आपने, कोर्ट में गवाही देने के लिए। सुनी है ये कथा आपने? मंदिर में हल्ला मच गया था, अलीगढ़ चले गए थे भगवान। अलीगढ़ में प्रभु के एक भक्त ने प्रभु के मंदिर के सामने एक साहूकार से कुछ कर्ज लिया। साहूकार ने चिट्ठी बना दी, पाती बना दी कि भाई देखो ये तुम्हें ऐसे ऐसे देना है। उसने धीरे धीरे करके सब धन चुका दिया। साहूकार बोले अभी तो तुम जीवन पर्यंत चुकाते रहो तो भी नहीं चुकेगा, इतना धन तुमने उधार ले रखा है। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, कोर्ट में केस कर दिया। अब जज साहब कहने लगे कि कोई गवाह हो तो लाओ। उसने कहा प्रभु हमने तो भगवान के मंदिर के सामने सब कुछ किया था, तो गवाह तो हमारे बांके बिहारी लाल हैं। तो कहा ठीक है, बांके बिहारी को समन भेजो। बांके बिहारी को समन किया गया। वो समन आज भी है वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में। अब बांके बिहारी को समन किया गया, डेट निर्धारित किया, पूरे जगह पर हल्ला मच गया। बांके बिहारी को कोर्ट का नोटिस आया है और निश्चित समय आने पर कोर्ट में सब तैयार खड़े हैं। शाम के 5 बजने को हुए, कोई नहीं आया। अब हरि की तो लीला है, पहले तरसाते हैं, फिर आंखों से बरसाते हैं और फिर आते हैं। ठाकुर की लीला क्या है? पहले, फिर आंखों से और फिर आते हैं। आते हैं ये निश्चित है। 5 बजे एक बालक आया, कांधे पर काली कांवर डाले हुए, एक ग्वाल बाल का वेश बनाए हुए, जज साहब के बगल में आके बैठ गया और जज साहब के कान में बता दिया कि जो असली वाला बही खाता है वो कहां रखा हुआ है। जज साहब ने जांच के आदेश दिए, सारा असली बही खाता निकल गया। आवेदन करता निर्दोष साबित हो गया। इधर मंदिर में हल्ला मच गया। हल्ला ये मच गया कि ठाकुर जी तो कहीं चले गए। 2 घंटे तक मंदिर के कपाट बंद रहे और 2 घंटे बाद जब कपाट खुले, गोसाई जी ने देखा आए गयो। हाँ लालो आए गयो। तब जाकर के मंदिर के कपाट खुले दर्शनों के लिए। तो ठाकुर तो आज भी आता है। हमें मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। तुम्हारे घर के ठाकुर भी ऐसी लीला कर सकते हैं और लीला करते ही हैं। कभी वो चूड़ी खो देते हैं, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करो, कभी चूड़ी खो जाएगी, कभी कान का खो जाएगा, कभी हाथों की बांसुरी खो जाएगी, और कभी उन्हें कोई ड्रेस अगर नहीं पहननी होगी तो तुम लाख जतन कर लो, वो नहीं मिलेगी या वो नहीं पहनेंगे, मुंह बना लेंगे। तुम्हें उतारनी पड़ेगी उस वस्त्र को।
तो प्रभु भक्ति में, प्रभु सेवा में भाव प्रधान है। तो मार्कंडेय जी के कहने पर चारों पक्षियों ने आज जैमिनी को यही उत्तर दिया कि प्रभु हमारे नारायण जो है अलग अलग अवतार लेते धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। वही कभी राम बनते हैं, वही कभी कृष्ण बनते हैं, वही वराह बनते हैं, वही नरसिंह बनते हैं, वही वामन तो वही नारद बनते हैं। अब दूसरे प्रश्न की ओर आए। जैसा कि हमने अभी कुछ पूर्व वक्ता ने आपसे कहा था कि हमारे पुराणों में जो ज्ञान चर्चा हुई है वो एक दूसरे से प्रश्न करने पर हुई है ना। और जो भी चर्चा हुई, जो उत्तर मिला वो ऐसे नहीं कि हाँ हम तुम्हें बताते हैं। जो उत्तर मिला वो इसी प्रकार मिला कि ये प्रश्न जो तुमने मुझसे पूछा, यही प्रश्न उसने उससे पूछा था। जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा वो उसने उससे पूछा और उसको ये उत्तर मिला। इसी क्रम में ये सारे पुराणों में प्रश्न उत्तर बंधे हैं। यहां पर भी हमने प्रश्न उत्तरी सत्र रखा है, पर आधे से ज्यादा लोग प्रश्न करते ही नहीं। तो हमें यह समझ आता है कि आपके पास ज्ञान का अटूट भंडार है, या आप हमें अपने प्रश्नों का उत्तर देने लायक नहीं समझते, इसीलिए प्रश्न आते नहीं है यहां पर प्रश्न आने चाहिए। अब जैसे कुछ एक जन है यहां पर जो प्रश्न लेके तैयार बैठे रहते हैं। प्रश्न करने से आपकी शंका नहीं, कितनों की शंका का समाधान होता है। इसलिए प्रश्न करना चाहिए, और प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा होना चाहिए, तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। प्रश्न किसी को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रश्न किसी एक की श्रेष्ठता या किसी एक की न्यूनता स्थापित करने के लिए नहीं होता है। जैमिनी क्या कम विद्वान थे? ऋषि जैमिनी क्या कम विद्वान थे? क्या मार्कंडेय को प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था? अरे बोलो तो, पता था ना। पर जैमिनी प्रश्न किससे कर रहे हैं? पक्षियों से। जैमिनी प्रश्न किससे कर रहे हैं? पक्षियों से। तो क्या जैमिनी छोटे हो गए? तो आप भी तो जैमिनी के समान यहां विद्वान बैठे हो। प्रश्न किया करो, प्रश्न लाया करो। प्रश्न करने से आपका भी उद्धार होगा और हमें भी दो चार नए पॉइंट्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर बार हम आपके प्रश्न का उत्तर दे पाए, हो सकता है अगले सत्र में दें, पर प्रश्न होने चाहिए। हमें लगता है कि आज प्रश्न होंगे, आज के सत्र में हमें वो प्रश्न मिलेंगे। बाकी तो आप, भारत स्वतंत्र देश है, प्रश्न करना नहीं करना आपका स्वतंत्र अधिकार है। किसी देवता की ताकत नहीं कि आपसे प्रश्न करवा ले। हाँ, तो अपने मूल तथ्य पर आते हैं। अगला प्रश्न जो था वो ये कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का निशंस संहार क्यों हो गया। तो कथा सुनाई राजा हरिश्चंद्र की। किसकी? राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र जिनके राज्य में सब कुछ धर्म प्रवीणता से चल रहा है। अयोध्या नरेश हैं, सूर्यवंशी राजा हैं, शैब्या नाम की पत्नी है, रोहिताश्व नाम का पुत्र है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शिकार करने गए एक दिन। शिकार करते करते जंगलों से कुछ स्त्रियों के रोने की आवाज आई, तो शिकार छोड़कर उस आवाज के पीछे दौड़ पड़े। और जब दौड़ पड़े तो स्त्रियों की ओर देखते 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 विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच गए। विश्वामित्र के आश्रम में जाकर विश्वामित्र से कहने लगे, अरे स्त्रियों को बांधने वाले तुम कौन हो? तो पता चला वे कोई स्त्रियां नहीं थी, अपितु विश्वामित्र के तपोबल से दग्ध हो रही महान सिद्धियां थी। और जैसे विश्वामित्र की साधना खंडित हुई, उनका वो सिद्ध खंड चूर चूर हो गया और विश्वामित्र क्रोधित हो गए। विश्वामित्र को क्रोधित जान हरिश्चंद्र पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। और कांपते हुए हरिश्चंद्र को जब देखा तो पूछा हरिश्चंद्र से, तुमने मेरा तपोबल क्यों नष्ट किया? तो कहा, मैंने तो स्त्रियों के कारुण्य स्वर को देखते हुए आपसे प्रार्थना पूर्वक कहा था। एक राजा का धर्म होता है रक्षा करना।
तब विश्वामित्र ने पूछा, राजा का और क्या धर्म होता है? राजा का धर्म होता है अनाश्रयों को आश्रय देना, ब्राह्मणों को दान देकर तुष्ट करना, और जिनके आश्रयहीन है, जो जीविकाहीन है, उनको भी दान करना। विश्वामित्र ने कहा, तब तो मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं तुमसे मांगूंगा तो दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। तो कहा, पूरे भूमंडल सहित संपूर्ण राज्य हमें दान कर दो। एक बार भी नहीं सोचा, दान कर दिया। आप कर सकते हो ऐसा दान? बोलो तो, जम के बोलो, नहीं कर सकते। बोलो, नहीं कर सकते। सत्य बोल सकते हो? ये सबसे बड़ा सत्य है, चेष्टा करते। सबसे बड़ा सत्य क्या है? चेष्टा करते हैं। पर सत्य पर यह कलयुग टिका है, हम सत्य से दूर होते जा रहे हैं। कृति नाम के एक राजा हुआ करते थे। कौन से नाम के? कृति। उन्होंने इतना अश्वमेध यज्ञ किया, प्रजापति यज्ञ किया, अनुष्ठान किए, और जीवन में केवल एक बार असत्य बोला, स्वर्ग लोक से सीधे पाताल लोक में गिर गए, एक असत्य से। हम डरा नहीं रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं आप, बाकी तो आप स्वयं समझदार हो। हम इससे आगे कुछ कहेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। तो हरिश्चंद्र की कथा बताई कि विश्वामित्र को सब कुछ दान कर दिया। अब विश्वामित्र बोले कि तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। निकल गए, जाने को तैयार हो गए। फिर उसके बाद विश्वामित्र बोले, अरे मैंने इतना बड़ा राजस्व यज्ञ किया और तुम यहाँ के राजा थे उस समय जब मैं यज्ञ कर रहा था, तो मुझे यज्ञ की दक्षिणा दो। बोले प्रभु अभी तो मैं कुछ देने में समर्थ नहीं हूं। बोले दक्षिणा नहीं दोगे तो श्राप दे दूंगा। दक्षिणा नहीं दोगे तो श्राप दे दूंगा। पूर्व सत्र में हमसे यह प्रश्न किया गया था कि स्वाहा स्वधा और दक्षिणा पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो दक्षिणा जो है यह यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है। 3 पत्नियां हैं यज्ञ नारायण की। मनु प्रजापति की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनमें से आकुति का विवाह रुचि प्रजापति और उनसे जन्म हुआ यज्ञ नारायण भगवान का। यज्ञ नारायण का विवाह हुआ है स्वाहा स्वधा और दक्षिणा से। स्वाहा देव कार्य में प्रयोग होती है, स्वधा पितृ कार्यों में प्रयोग होती है, और दक्षिणा दोनों को पुष्ट करती है। इसीलिए जब भी आप देव कार्य के लिए हवन कर्म आदि करते हो तो क्या कहते हो? अमुक देवताय नमः। जोर से बोलो। स्वाहा से हीन यदि आहुति पड़ती है तो वो नष्ट हो जाता है यज्ञ। स्वधा, जब पितरों के लिए तर्पण आदि कार्य करते हो तो त्वम स्वधा नित्यम मेव सदा पितृ तुष्टति, ये मंत्र कहकर के पितरों का तर्पण किया जाता है। भगवती को स्वधा रूप से पोषित किया जाता है। षोडश मातृका का पूजन किया होगा आपने, करते हो ना? उसमें स्वधा माता का पूजन आप हमेशा करते हो। और देवी दक्षिणा जो सब देवताओं के मध्यस्थ विराजमान होती है और सब देवताओं के उनके उचित भाग को प्रदान करती है, इसीलिए उनके लिए मंत्र आए, हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलमतम अतः शांति प्रयच्छमे। देवी दक्षिणा देवताओं को तुष्ट करके हमें शांति प्रदान करती है। इसीलिए हर पूजा में दक्षिणा का महत्व है ना? अरे बोलो तो, दक्षिणा बिना कोई पूजा? तो पूर्व काल में दक्षिणा का विधान ऐसा था कि जो ब्राह्मण मांगे वो आपको देना पड़ेगा। आज के समय में क्या विधान है? पहले ही ब्राह्मण से दक्षिणा पूछ लो फिर कर्म कराओ। हाँ, जबकि ये नियम नहीं है। ये नियम नहीं है। नियम क्या है? पूजा करा लो, ब्राह्मण फिर जो मांगे वो आपको देना। फिर वो चाहे गृह प्रवेश करा के घर ही क्यों ना मांग ले। और ऐसा हुआ है, महादेव के साथ हुआ। विश्रवा ऋषि ने गृह प्रवेश कराया और कैकसी ने दक्षिणा में लंका मांग ली। महादेव फिर बेघर होके कैलाश पर चले गए। ऐसा तो हुआ है। और आज बिना कहे राजसु यज्ञ हुआ,
पर क्योंकि राजा है, राजा के राज्य में अगर ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है तो राजा को उचित दक्षिणा देनी होगी। तो कहा मैं अभी दक्षिणा देने में समर्थ नहीं हूं, क्या करूं? बोले 1 महीने का समय दो। 1 महीने का समय दिया, और जब 1 महीने का समय मिला, राजा हरिश्चंद्र राज्य छोड़कर जाने लगे। अयोध्यावासी रो रो कर उनके साथ हो लिए। कुछ दूर जाकर सारे प्रजाजनों के बीच राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं। विश्वामित्र सोचे ये फिर अटक जाएगा, ये फिर अटक जाएगा, ये पूर्ववासियों के मुंह में पड़ गया तो हरिश्चंद्र को खूब जोर से डांटा, रहे जाता क्यों नहीं है यहां से? और जब कहा जाता क्यों नहीं है यहां से, उस समय पर देवी शैब्या को उन्होंने जोरदार डंडा मारा, हरिश्चंद्र की पत्नी को, निकल यहां से। इतनी जोर का डंडा मारा उस राजकुमारी को कि उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। ऐसी दयनीय दशा कर दी। तो आकाश मंडल में उस समय 5 विश्वदेव उपस्थित थे। कितने? 5 विश्वदेव उपस्थित थे। और उन 5 विश्वदेवों ने कहा ये विश्वामित्र कितना दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति है, कैसे उस अबला पर प्रहार कर रहा है। विश्वामित्र ने सुन लिया, बोले मेरी निंदा कर रहे हो, श्राप देता हूं तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य होना पड़ेगा। बोले प्रभु क्षमा कर दो, हम समझ नहीं पाए आपको। तो कहा ठीक है, तुम क्षमा मांग रहे हो तो तुम जन्म लेने के कुछ समय बाद ही बिना मोह माया में पड़े हुए शस्त्र द्वारा मारे जाओगे और पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे। तो यही 5 विश्वदेव द्रौपदी के 5 पुत्र बनकर आए। क्या बनकर आए? 5 पुत्र बनकर आए। अब बिना मोह माया में पड़े, शस्त्र से वधित होकर, विश्वामित्र के दोष से रहित होकर के पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर गए। अब जैमिनी ने कहा प्रभु हमें आगे की बात बताओ, हरिश्चंद्र के संग और क्या हुआ? तो कहा कि हरिश्चंद्र आगे बढ़ते बढ़ते काशीपुरी पहुंचे। कहां पहुंचे? काशीपुरी। और कहा कि ये मेरे राज्य में नहीं आता, क्योंकि यहां के राजा तो स्वयं महादेव हैं, ये मेरे राज्य में नहीं आता। तो ऐसी बात जान करके उस पुर में पहुंचे ही थे, विश्वामित्र प्रकट हो गए सामने। बोले दक्षिणा लाओ। 1 महीना पूरा हो गया। बोले प्रभु 1 महीना पूरा होने में अभी आधा दिन बाकी है, आधे दिन का समय दो। आधे दिन का समय जब दिया तो विश्वामित्र ने लीला करी और बीच बाजार में जाकर हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया, और वो सारा धन लेकर के जाके विश्वामित्र को दिया। विश्वामित्र बोले राजसु यज्ञ करने की इतनी सी दक्षिणा, मैं श्राप दे दूंगा, अभी समय भी पूरा हो चला, क्या अपने धर्म से भटक जाओगे तुम? हरिश्चंद्र बोला क्रोध मत करिए, मैं व्यवस्था करता हूं। भरे बाजार में खड़े हो गए। विश्वामित्र को देने योग्य दक्षिणा चाहिए, जो देने देकर मुझे खरीदना चाहे खरीद लो। चांडाल का रूप धारण करके स्वयं धर्म आया। किसका रूप धारण करके? चांडाल का। स्वयं धर्म आया और कहा मैं तुझे खरीदना चाहता हूं, बोल तुझे कितना धन चाहिए। हरिश्चंद्र बोले मरना स्वीकार है, श्राप स्वीकार है, पर चांडाल के घर जाना स्वीकार नहीं है। विश्वामित्र बोले मेरा धन चुका नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, तेरे कुल की ख्याति नष्ट हो जाएगी। इतना प्रेशर डाल दिया बेचारे के ऊपर में, विश्वामित्र की शरण में पड़ गए हरिश्चंद्र। बोले मैं तुम्हारा दास हूं प्रभु, आप इस दास को अपने श्राप से मुक्त करो। कहा अगर मेरा दास है तो जा, 1 अरब स्वर्ण मुद्राओं के बदले मैंने तुझे चांडाल को बेच दिया। कितने? 1 अरब। जहां नहीं जाना चाह रहे थे वहीं जाना पड़ेगा। एक कुठार दे दिया, कुठार दे करके कहा जो आए उससे कर लो। 12 महीने तक वहां पर विराजमान, एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा हरिश्चंद्र का। 4 दिन तक भोजन नहीं मिला। चांडाल ने कहा मछली को पकड़ कर लाओ नदी से, मछली भूंज कर दो और मछली भूंज कर मुझे भी खिलाओ, खुद भी खाओ। कहा मैं मांसाहार नहीं करूंगा। बोले नहीं करोगे तो मेरे दासत्व में हो, अपना अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है, जो कहूंगा करना पड़ेगा। भूंज कर लाए मछली, जैसे ही चांडाल को देने लगे, भूंजी हुई मछली फिर जीवित होकर पानी में कूद पड़ी। ऐसा कठोर समय आन पड़ा
और 12 महीने का समय जब बीत गया तो उधर ब्राह्मण के घर में रोहिताश्व को सर्प ने डस लिया और रोहिताश्व ने अपने प्राण छोड़ दिए। अपने पुत्र को अपने कलेजे से लगाकर उसी घाट पर, काशी के उस घाट पर आ गई जहां पर हरिश्चंद्र थे। वेशभूषा से पहचान में नहीं आते थे, पर अपने पुत्र को पहचान गए और पहचान कर उसी के साथ मूर्छित हो गए। पत्नी ने देखा मेरा पुत्र भी चला गया, मेरे पति की ऐसी दुर्दशा हो गई, मेरे ही सौभाग्य में, मेरे ही कर्म में कुछ ऐसे दुर्गुण रहे होंगे जो मेरे पति और पुत्र को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ रही है। हे नारायण, अब आपका ही आसरा है। और जैसे ये शब्द आया, आपका ही आसरा है, हरिश्चंद्र को होश आया, चिता सजाई, कहा अब और इस दुख को सहा नहीं जाता, अब तो इसी चिता पर अपने धर्म की बलि चढ़ा करके मैं अपने शरीर का अंत कर लूंगा। पुत्र की चिता बनाई, पिता हरिश्चंद्र सवार हो गए और पति को उस आश्रय को लेते देखकर पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी। शैब्या से कहा नहीं, तुम उस ब्राह्मण का अधिकार है तुम्हारे ऊपर, जब तक उस ब्राह्मण के अधीनता में हो तब तक तुम मेरे साथ शरीर को छोड़कर नहीं जा सकती। कहा मैं तो जाऊंगी। और तब नारायण का आश्रय लिया कि हे नारायण, आप ही हमारा कुछ उद्धार करो। तब नारायण साक्षात साकार हुए, देवताओं के समूहों के साथ वहां उपस्थित हुए। बोले नारायण भगवान की। और जब प्रकट हुए नारायण, बोले काहे को मरते हो? बोले मेरा पुत्र मर गया। बोले हरिश्चंद्र तुम सत्यवादी हो, झूठ काहे को बोलते हो? तुम कहते हो पुत्र मर गया, देखो तुम्हारा पुत्र जीवित है। पलट कर देखा तो चिता पर कोई और नहीं था, चिता पर साक्षात हरिश्चंद्र का जीवित पुत्र अटखेलियां कर रहा था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देवताओं के समूहों के साथ साक्षात धर्म वहां उपस्थित हुए और हरिश्चंद्र से कहा हे हरिश्चंद्र, हे सत्यवादी, विश्वामित्र के प्रभाव से अब तुम पूर्णतः मुक्त हो। बोले आप कह रहे हो, विश्वामित्र थोड़ी ना बोल रहे हैं। बगल से विश्वामित्र भी निकल कर आए। बोले हरिश्चंद्र ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारे धर्म की परीक्षा थी, अब तुम निष्कंटक होकर अपने राज्य में जाओ। बोले अब जब सामने नारायण खड़े हैं तो मैं संसार में क्यों जाऊंगा? जब सामने नारायण खड़ा हो तो राज्य में क्यों जाऊंगा मैं? तब कहा प्रभु आशीर्वाद दो, पूरे अयोध्या वासियों के संग स्वर्ग जाना है। इंद्र घबरा गए। बोले प्रभु स्वर्ग में इतनी सीटें ही नहीं है जितने अयोध्या में आदमी है, और सबके अपने अपने कर्मानुकूल अलग अलग गतियों में जाना है। प्रभु बोले देखो आज हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की इतनी भूरी ख्याति कर ली है, इतना धर्म धुरंधर हो चुका है कि इसके आदेश के अनुकूल हम देवताओं को भी होना पड़ेगा। इसलिए हे देवराज तुम स्वयं जाओ विमान के सहित, और जितने अयोध्या में पुरवासी हैं सबको लेकर स्वर्ग में स्थान दे दो और अपना आसन हरिश्चंद्र को दे दो। इंद्र बोले ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है, प्रकट हम हुए हमारा ही नुकसान हो गया। हरिश्चंद्र पहुंच गए स्वर्ग लोक के द्वार पर, और इधर पृथ्वी लोक पर अयोध्या नगरी में जितने पुरवासी थे सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ऐसी धर्म की पराकाष्ठा हरिश्चंद्र के द्वारा हुई, और उसी का वरदान ये हुआ कि रोहिताश्व ने उस शरीर को पुनः जब धारण किया तो इसी कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है। अब इनका तीसरा प्रश्न जो था कि द्रौपदी को 5 पति क्यों मिले, तो इसके बारे में उन पक्षियों ने बताया कि देवराज इंद्र ने एक समय त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप का वध किया था, जिससे उनके तेज का एक अंश नष्ट हो गया ब्रह्म हत्या से। उस एक अंश को वायु ने धारण किया। इसके बाद त्वष्टा ने क्रोध पूर्वक अपने यज्ञ से वृत्रासुर नाम के असुर को प्रकट किया। उसने देवराज इंद्र को मारने की भावना से उस पर आक्रमण किया। इंद्र कांपने लगा। इंद्र को कांपता देख, प्राणों की भीख मांगता देख दोनों में संधि कराई गई। बाद में इंद्र ने उस संधि को तोड़कर वृत्रासुर को मार दिया, और जब मार दिया तो उसके ब्रह्म हत्या लगी और उसके तेज का फिर 2 भाग हुआ, जिसे अश्विनी कुमारों ने धारण किया। इसके बाद देवराज इंद्र ने जब प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या की, तपस्या से उसके तेज का अंतिम भाग भी नष्ट हुआ और वो एक नवीन रूप में प्रकट हुआ। उस अंतिम भाग को भी धर्म ने धारण किया और इंद्र ने नया स्वरूप धारण कर लिया। इन 5 तेज अंशों को ही
जब कुंती और मादरी ने दुर्वासा प्रदत्त मंत्र को उद्घोषित किया तो देवराज इंद्र के ही ये 5 अंश 5 पांडव बनकर प्रकट हुए थे। वायु ने जो अंश धारण किया उससे भीमसेन हुए, धर्म ने जो अंश धारण किया था उससे युधिष्ठिर हुए, अश्विनी कुमारों ने जो अंश धारण किया था उससे नकुल और सहदेव हुए, और नवीन इंद्र ने जिस रूप से अपने पूर्ण तेज को प्रकट किया उससे अर्जुन प्रकट हुए। और क्योंकि ये 5 इंद्र का ही स्वरूप थे इसलिए इन 5 इंद्रों की एक ही कन्या थी जो देवी सची थी, और वही द्रौपदी कृष्णा बनकर प्रकट हुई। और इसी कारण 5 पतियों की एक पत्नी हुई, क्योंकि उन 5 पतियों में एक ही अंश था और वो अंश था देवराज इंद्र का। इस कथा का मूल रूप तो व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, पर आज के इस अंश को हम यहीं पर विश्राम देंगे और आपसे प्रश्नों की जिज्ञासा करना चाहेंगे कि यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप जल्दी जल्दी पूछ लो। मुझे ये पूछना था कि बचपन से हम लोग यही सुनते आए हैं कि धर्म में काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब दूर हो जाता है। तो हम जब ये कथा सुनते हैं तो बार बार ऋषियों की क्रोध की बात, श्राप की बात, और इंद्र के इन्होंने वध कर दिया अभी जैसा आपने बताया। तो इंद्र तो जब हम कोई पुण्य की पराकाष्ठा होती है तो इंद्र पद प्राप्त होता है, तो ये पुण्य कैसा है और ये इंद्र पद कैसा है जिसमें इतना क्रोध है और हत्या है और श्राप है? तो ये सब बातें बहुत विरोधाभास की लगती हैं। तो देखो, ये जो प्रश्न है कि धर्म में क्रोध, लोभ, हिंसा, काम इनका स्थान नहीं है, पर वस्तुतः यदि आप देखो क्रोध, लोभ, हिंसा, काम ये जितने विकार हैं ये मानवीय विकार हैं, दानवीय विकार हैं, दैवीय विकार भी हैं। इन्हें विकार कहा गया, धर्म नहीं कहा गया। और ऋषियों ने, साधुओं ने और देवताओं ने भी जब जब इन विकारों का आश्रय लिया तब तब उनके तेज का पतन हुआ है। जैसे इंद्र ने जब काम का आधार लिया तो अपने इंद्र पद से वंचित हो गया। साधुओं ने, जिस साधु ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर अपने तपोबल का दुरुपयोग करके आज अपने तपोबल से श्राप दिया है, तो उनका तपोबल भी क्षीण हो गया उसी समय, और उन्हें पुनः तपस्या करके उस तपोबल को अर्जित करना पड़ा है, प्रायश्चित करना पड़ा है। तो धर्म में इनका ना कभी स्थान रहा है ना कभी रहेगा। साधुओं के श्राप में केवल इतनी ही भिन्नता है कि उनके द्वारा क्रोध में दिया गया श्राप धर्म की स्थापना के लिए किया जाता है, और इंद्र के द्वारा किया गया कर्म क्योंकि संसार के लिए अनिष्टकारी है इसलिए उसे अपने पद से हीन होना पड़ता है, बारंबार जो होता आया है। और किसी का प्रश्न? मेरा प्रश्न है कि ऋषि दुर्वासा, वो तो ऋषि थे, महात्मा थे, साधु थे। साधु का स्वभाव इतना कठोर नहीं होता कि वो हर किसी को श्राप दे दे। इसका क्या क्या कारण है कि ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधित हो जाते थे? कोई भी थोड़ी सी बात के ऊपर क्रोधित होकर के श्राप दे देते थे, ये ऐसा क्यों? दुर्वासा के विषय में यदि आप जानना चाहो तो दुर्वासा जो है वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। भगवान शंकर के 19 अवतारों में दुर्वासा एक अवतार है, जिसके लिए कहा गया अत्रि पुत्रो स्वयं शिव। शिव पुराण में दुर्वासा अत्रि ऋषि के पुत्र कहे गए हैं। और क्योंकि शिव के तामस गुण को लेकर दुर्वासा का जन्म हुआ था, भगवान दत्त के संग इनका प्रादुर्भाव हुआ है, तो भगवान के तामस गुण के अधीन होकर जहां पर भी इन्हें
धर्म से हीन आचरण दिखाई पड़ता है, वहां पर इनका क्रोध श्राप का स्वरूप ले लेता है। इस बात से ये स्वयं भी दुखी, इस बात से दुर्वासा स्वयं दुखी रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने भगवान नारायण से ये वरदान भी प्राप्त किया है कि दुर्वासा जिस जिस को श्राप देंगे उसके द्वारा संसार के हित का कार्य ही होगा, संसार का अहित कभी भी नहीं होगा। इसीलिए आप देखो, जितने भी दुर्वासा के श्राप हैं उनसे संसार का कल्याण हुआ, चाहे वो समुद्र मंथन हुआ, चाहे भगवान कृष्ण के शरीर को वज्र का स्वरूप मिलना हुआ, चाहे कदली फल का जन्म करना हुआ, या जितने भी उनके श्राप हैं सबसे अब वपु के द्वारा श्रापित होने के बाद भी हमें मार्कंडेय पुराण प्राप्त हुई। अगर दुर्वासा वपु को श्राप नहीं देते, उसके द्वारा ये चारों संतानों का जन्म नहीं होता, तो मार्कंडेय पुराण के द्वारा हमें इन 4 पक्षियों के बारे में नहीं पता चलता, और पक्षी के द्वारा भी महान ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, इस बारे में हमें पता नहीं चलता। ये दुर्वासा का श्राप ही था जो इन सारी लीलाओं का कारण बन गया। और बाकी साधु भी जो श्राप देते हैं, उस श्राप के पीछे का उद्देश्य उनका क्रोध नहीं, अपितु इनडिसिप्लिन के द्वारा जनित जो कुकर्म हो सकता है उसको रोकना होता है। इसलिए जितने श्राप मिले बड़े बड़े राजाओं को या देवताओं को मिले, किसी भी छोटे मोटे जीव देव को नहीं मिले। और दुर्वासा का ही एक आख्यान हमें भागवत में प्राप्त होता है, जब उन्होंने क्रोध में आकर, अहंकार में आकर श्राप को अपना शस्त्र बनाना चाहा, तो भागवत के 8वें और 9वें स्कंद में यह कथा प्राप्त होती है। अम्बरीश राजा के पीछे वो पड़े थे, राजा अम्बरीश के पीछे दुर्वासा पड़े थे, और अम्बरीश के पास गए कि जब तक मैं भोजन नहीं कर लूं तुम व्रत नहीं खोलोगे। एकादशी पूर्ण हो रही थी, द्वादशी लगने वाली थी, व्रत खंडित हो जाता, तो जल पीकर उन्होंने आचमन कर लिया, व्रत को पूरा कर लिया। इतने में दुर्वासा क्रोध में आए कि अब श्राप दूंगा, तो सुदर्शन चक्र उनके पीछे तब तक पड़ा रहा जब तक उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। दुर्वासा के अहंकार को भी तोड़ा गया है, यह भागवत में प्रमाण मिलता है। और कोई प्रश्न? दुर्वासा ऋषि थे। देखो, शब्दों की परिभाषा में साधु, महात्मा, संत, मुनि, सन्यासी, इन सबको एक ही दृष्टि में देखा जाता है, पर हर शब्द के पीछे का अर्थ अलग है। मुनि उन्हें कहा गया है जो गृहस्थ आश्रम में रह करके ज्ञान का प्रचार करते थे, पर दुर्वासा गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ आश्रम का प्रचार नहीं किया। उन्होंने सन्यासियों के समान ही अलग अलग मंत्रों का अन्वेषण करके एक महान शक्ति को प्राप्त किया, महान मंत्रों को प्राप्त किया, जिसका प्रमाण महाभारत में मिलता है कि महाभारत में दुर्वासा ने कुंती को मंत्र दिया था, जिस मंत्र के द्वारा कुंती ने पुत्रों को उत्पन्न किया, क्योंकि पांडु तो उत्पन्न नहीं कर सकते थे। और जो ऋषि थे ये ऐसे ही अलग अलग मंत्रों का अन्वेषण करते थे, अन्वेषण करके अलग अलग मंत्रों को, यंत्रों को प्रकट करके जीव का उद्धार करते थे। और दुर्वासा ने भी ऋषि का कर्तव्य निभाया, और ऋषि होते हुए यत्र तत्र की यात्रा करते हुए अलग अलग मंत्रों से धरती का और देवलोकों का कल्याण करना चाहा, तो वो ऋषि कहे जाएंगे, मुनि नहीं कहे जाएंगे। और समझाने की दृष्टि से, एक छोटे स्तर की दृष्टि से, प्राइमरी दृष्टि से यदि आप देखो तो इन सभी शब्दों को एक रूप में देखा जाता है, क्योंकि सबकी वेशभूषा एक जैसी दिखाई गई है। पर दुर्वासा ऋषि कहे जाएंगे, मुनि नहीं कहे जाएंगे। यही हम कह रहे हैं कि ऋषि वो होता है जो रिसर्च करता है। ऋषि शब्द रिसर्चर से मिलता जुलता शब्द है, जो रिसर्च कर रहा है। मुनि शब्द वो है जो प्रचार करता है। जैसे नारद जी को मुनि कहा गया, नारद को ऋषि नहीं कहा गया। देवर्षि पद प्राप्त हुआ, राजर्षि पद प्राप्त हुआ, पर मुनि शब्द नारद के लिए आया है, श्रृंगी के लिए आया है, सुखदेव के लिए आया है, परंतु दुर्वासा के लिए मुनि शब्द नहीं आया। ये केवल अपभ्रंश कर दिया गया है, क्योंकि हमें उन शब्दों की भिन्नता का ज्ञान नहीं है। जैसे हमने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा, साधु वो जो साधना करे, आप भी साधु हो सकते हो, हम भी साधु हो सकते हैं, पर संत वो जो वैराग्य धारण करके सन्यास के मार्ग पर चले। तो साधु और संत में जैसी भिन्नता है, वैसे मुनि और ऋषि शब्द में भिन्नता है। और कोई प्रश्न? क्या?
देखो, जब भी संतान का जन्म होता है तो संतान के लिए हमारे शास्त्रों में एक शब्द है आत्मज। ये शब्द आता है आत्मज, और आत्मज शब्द का अर्थ ये है कि व्यक्ति का उसकी आत्मा पर, शरीर पर अधिकार है। क्योंकि जब भी किसी जीव का जन्म होता है तो उस पर 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और इन ऋणों को अलग अलग कर्मों के द्वारा एक संतान को उतारना होता है। वो कभी भी इन ऋणों से उऋण नहीं हो पाता। पितृ ऋण से उऋण तब होता है जब उसके ब्रह्मचर्य का खंडन करके उसने संतान को जन्म दिया है, तो कपाल क्रिया करके पितृ ऋण से मुक्त होता है। और दूसरा मार्ग ये बताया गया कि जब ब्राह्मणों को दान देने की आवश्यकता पड़े, धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता पड़े, ऐसी परिस्थिति में यदि आप पिता की आज्ञा का पालन करो तो आप पितृ ऋण से उऋण हो सकते हो। इस कथा के माध्यम से जहां पर उन 4 बालकों ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो उल्लंघन इस हेतु से नहीं किया कि वे पिता को धर्म की राह पर लाना चाह रहे थे, परंतु पिता के धर्म में बाधा बनना चाह रहे थे। पिता के धर्म की परीक्षा लेने साक्षात देवराज इंद्र आए थे। उनका उद्देश्य इनकी हत्या करना नहीं था, अपितु धर्म की परीक्षा लेना था। और धर्म की परीक्षा में विफल होने के कारण उनको श्रापित होना पड़ा। तो पुत्र का धर्म सदैव ये रहा है कि पिता के धर्म में सहायक बने और अपने धर्म का पालन करे। और पुत्र का सर्वश्रेष्ठ धर्म यही है कि वो अपने धर्म को सम्यक रखते हुए पिता की हर आज्ञा का पालन करे, चाहे वो धर्मानुकूल हो अथवा ना हो। और इसके उदाहरण के रूप में राम ने दशरथ की आज्ञा का पालन किया है, पांडवों ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया है, और अनेक राजाओं ने, अनेक हमारे आचार्यों ने भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता का धर्म यह है कि अपने जीवित रहते अपने पुत्र को संस्कारित करे और अपने जीवित रहते अपने पुत्र को इतना धर्मवान बनाए कि वो उसके धर्म को आगे ले जाने का कार्य करे। पर यहां पर जब श्रुतश्रवा को यह दिखा कि उसकी आज्ञा देने के बाद भी उसका पुत्र धर्म की रक्षा के लिए, धर्म में सहायक होने के लिए उसका साथ नहीं दे रहा है, तो वो अपना बलिदान देने को तत्पर हो गया कि इसके आगे जीवित रहने का धर्म नहीं है। यानी जो पिता अपने पुत्र को धर्म के मार्ग पर नहीं ला पाए, श्रुतश्रवा का आख्यान ये सिद्धांत कहता है, ऐसे पिता को भी अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए। ये बड़ी कठोर बात है परंतु सत्य बात है। और किसी का प्रश्न? द्रोण पक्षी, यहां पर जो द्रोण पक्षी की चर्चा हुई है, पक्षियों की कई प्रकार की प्रजातियों का वर्णन आया है। जब मार्कंडेय को इस बात का ज्ञान हुआ कि जैमिनी उनके पास आए हैं, तो उन्होंने कई प्रकार के पक्षियों के बारे में बताया, और जो मार्कंडेय पुराण के 2 और 3 अध्याय में विस्तार से वर्णित किया गया है। द्रोण पक्षी पक्षियों की उन प्रजातियों में से आता है जो कि वर्तमान में विलुप्त है। और द्रोण पक्षी आज की जो स्पैरोज हुआ करती थी उन पक्षियों की श्रेणी में आता था। वर्तमान की जो स्पैरोज हैं आज वो विलुप्त कैटेगरी में आ रहे, बहुत जगहों से विलुप्त हो चुकी है। और द्रोण पक्षियों के जो ये 4 पुत्र हैं, उनकी जो चेष्टा बताई गई है वो इस प्रकार की है, जिनका जो चोंच का स्वरूप, जो बीक है, वो कौवे के समान है, काक चेष्टा है। और काक चेष्टा हमारे शास्त्रों में विद्यार्थी के लक्षणों में देखी गई है। प्रथम चेष्टा जो कही गई, काक चेष्टा बकुल ध्यानम, जो 5 लक्षणों में आती है, श्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो काक की चेष्टा, यानी काक की चोंच के समान जो सदैव प्रयासरत है, वो द्रोण पक्षी के पुत्रों में देखी गई है। उनकी जिह्वा जो है वो सरस्वती स्वरूपा कही गई है, इसीलिए बकुल जिह्वा कहा गया उन्हें। द्रोण पक्षी की जिह्वा को बकुल जिह्वा कहा गया। बकुल जिह्वा इसीलिए क्योंकि वो सतत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ज्ञान का यदि आपको निधिध्यासन करना है तो यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑल द टाइम ओवर अ पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद में उनकी जो नेत्रों की चेष्टा कही गई है, वो नेत्रों की चेष्टा एक सूकरी से की गई है, क्योंकि एक सूकरी बारंबार कीचड़ी में रहने के बाद भी अपने पुत्रों का बारंबार ध्यान रखती है।
इसलिए उस सूकरी के समान उनकी दृष्टि रखी गई और इस प्रकार उसके पूरे स्वरूप का वर्णन किया कि जो आप डिटेल में वहां पढ़ सकते हैं। इन चेष्टाओं के कारण, क्योंकि ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान का निधिध्यासन करना और ज्ञान का वाचन करना, इन समस्त चेष्टाओं के कारण उनको द्रोण पक्षी कहा गया, क्योंकि द्रोण का मूल अर्थ है जिसका ज्ञान सब चेष्टाओं में सर्वेष्ठ रहता है, जिसका ज्ञान सब चेष्टाओं में गुरु प्रदत्त रहता है और जिसका ज्ञान सम्यक रूप से जन कल्याणकारी होता है। इसीलिए महाभारत के जो मुख्य ज्ञान देने वाले आचार्य थे उनका नाम द्रोणाचार्य रखा गया था। नाम द्रोण नहीं था, उनकी उपमा थी द्रोणाचार्य, जो द्रोण पक्षी के समान सतत चेष्टारत, सतत ज्ञानमय और सतत चेष्टामय होकर जीव को कल्याणकारी बनाते हैं। और किसी का प्रश्न? जो देवी देवता अपने जन्म का संस्कार लेकर आते हैं संसार में, वो जिस योनि में जन्म लेंगे, जिस रूप में जन्म लेंगे, उन्हें उसी प्रकार की उपमा मिलेगी। यूं तो देवी देवताओं के जैसे सारे देवताओं का अवतार हुआ है, पर भगवान वराह का देखो अवतार नारायण ने लिया और भगवान कृष्ण का अवतार भी नारायण ने लिया, पर वराह अवतार की पूजा की पद्धति बिल्कुल भिन्न है और कृष्ण अवतार की पूजा की पद्धति बिल्कुल भिन्न है। उसी प्रकार भगवान शंकर ने दुर्वासा भी बने और हनुमान भी बने, पर दुर्वासा की पूजा आप अपने घर में नहीं करते, पर हनुमान की पूजा घर घर में हो रही है। देवी ने अलग अलग अवतार लिए, तामसी अवतार लेकर चामुंडा बनी, चंडिका बनी, तन्मात्रा बनी, षोडश महाविद्याएं बनी, उनकी पूजा आप घर में नहीं करते, पर वही देवी सरस्वती बनी, लक्ष्मी बनी, दुर्गा बनी, उनकी पूजा आप घर में करते हो। तो जैसी योनि में ईश्वर का अवतार होता है, जैसे स्वरूप में अवतार होता है, उसी स्वरूप के अनुकूल उन्हें उपमा दी जाती है, उस अवतार के कर्म के अनुकूल उन्हें श्रेणी प्राप्त होती है और उस अवतार की पूर्णता के अनुरूप उनकी पूजा का सिद्धांत बनाया जाता है। और कोई बोलिए। देखो, प्रश्न आपका बड़ा उत्तम है कि आज के समय में पुराणों के द्वारा बताए गए मार्ग पर क्या हम चल सकते? जैसे गौदान की आपने चर्चा की, तो हमारे पुराणों में गौदान की चर्चा जिस प्रकार हमने बताई, केवल गौदान, गाय के दान करने से गौदान का फल मिलेगा ऐसी बात नहीं कही गई है। आप अगर गौदान नहीं कर सकते, आप एकादशी का व्रत करो। हमारे पुराणों में ऐसे ऐसे श्लोकों का वर्णन है जिनके पठन पाठन से, नियमित पाठ से आपको उन फलों की प्राप्ति हो सकती है जो दशाश्वमेध यज्ञ करके भी प्राप्ति नहीं होती थी। आपकी जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुकूल अनेकानेक उपाय बताए गए हैं। यहां पर क्योंकि समय की बाध्यता है तो हमें बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वे में बोलना पड़ रहा है। जैसे हम अगर आपसे कहें कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आप चांदी की गाय नहीं दे सकते, आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है पर आप 10 गायों का पालन नहीं कर सकते, पर आपकी स्थिति शरीर के अनुकूल ऐसी तो है कि आप एकादशी का व्रत कर सकते हो। आपकी स्थिति ऐसी तो है कि आप शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का अभिषेक कर सकते हो। आपकी स्थिति ऐसी तो है कि आप गरीबों को यथा योग्य दान कर सकते हो। आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अपने घर में ब्राह्मण भोजन करवा सकते हो। तो हर एक तिथि पर, हर एक नक्षत्र पर, हर एक योग पर अलग अलग कर्म करने पर अलग अलग बृहद फलों की भुक्ति की गई है। उतना भी नहीं कर पाए तो केवल भागवत के श्रवण की विधि कही गई कि एक पादेन श्रवण नित्वा एक पादेन पठित्वा तु गो सहस्त्र दानम फलम लभेत पदे पदे पठे पठे, कि एक श्लोक के एक पद का भी नियमित यदि कोई पाठ करे तो सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो सकता है। पर क्या सहस्त्र गोदान करने के लिए आपके पास उचित धनराशि उपलब्ध हो सकती है? आज के समय में बड़े गिने चुने लोग हैं जो सहस्त्र गोदान कर सकते हैं,
पर एक पठन से भी वो फल प्राप्त हो सकता है। तो मूलतः यहां पर कर्म से ज्यादा फल प्राप्ति की है कि आपका कर्म उस दिशा की ओर होना चाहिए कि हमें ईश्वर की आसक्ति होनी चाहिए, ईश्वर के नाम में प्रेम होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। और मानवीय जैसी परिवेष्टा में हमें जो स्थिति मिली है, उस स्थिति में रहकर अगर हम कर्म करना प्रारंभ कर दें तो पुराण में वर्णित नीति का अनुसरण करते हुए हम आज भी उन्हीं फलश्रुति को प्राप्त कर सकते हैं। आप कहते हो राजाओं के द्वारा ये कर्म हुआ, क्या हम ये कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हो। आप एक प्रदेश के राजा नहीं हो, पर आप अपने घर में तो एक व्यक्ति हो। आप अपने घर की व्यवस्था में एक नीति का उदाहरण प्रस्तुत करो। शास्त्र हमें आज्ञा करता है सूर्योदय के पहले उठो, क्या हम ये कर्म नहीं कर सकते? शास्त्र में आज्ञा करता है संध्या वंदन करो, क्या हम वो नहीं कर सकते? शास्त्र में आज्ञा करता है कि नियमित रूप से आप अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का पाठ करो, क्या हम वो नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं, हम करना नहीं चाहते। वी ऑलवेज वांट अ शॉर्टकट। और यही कारण है कि पुराण तो आज भी प्रामाणिक है और हम उसकी प्रामाणिकता का लाभ नहीं ले पा रहे। और कोई? अलीगढ़ का ये जहां तक हमारा अनुमान है, जो टेंटेटिव पीरियड आपको हम बता रहे हैं, ये साल 1780 के आसपास की बात है। 1780 के आसपास की बात है, टेंटेटिव है ये। और कोई प्रश्न? और किसी का? पक्का? अरे बोलो तो हमें आशा है कि आप अगले सत्र में और भी जागृत होकर आएंगे और बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर आएंगे। और अगले सत्र में मार्कंडेय पुराण की बाकी की कथाओं को हम सब विस्तार से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पुराण हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए है। इतना ही कहकर श्री नारायण भगवान को प्रणाम करते हुए हरि ओम तत्सत।